नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको एकोमोडेशन एक्ट यानी कि मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम अध्याय 2 जो बात करता है भाड़े के बारे में बंद, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि अध्याय 2 से किस प्रकार के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और आपकी न्यायिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों अध्याय 1 के जितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते थे वह मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए और उसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और यह भी ध्यान रखिए कि पंडित मोतीलाल विधि महाविद्यालय छतरपुर में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आने वाले समय में, इसी वीडियो से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्ट इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे तक शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अध्याय 2 से किस प्रकार के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह घोषित करती है कि अध्याय 2 के उपबंध निर्दिष्ट की गई कालावधि के लिए कुछ स्थानों को लागू नहीं होंगे। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, धारा 4। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 2 के उपबंध नव निर्माण पर लागू नहीं होते। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, 5 वर्ष की समयावधि तक। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था 50वां, नवनिर्मित भवन में मध्य प्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम 1961 के अध्याय 2 के प्रावधान कब तक लागू होंगे। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है, 5 वर्ष तक लागू होंगे। इसके बाद अगला पूछा गया था, प्रमाणिक भाड़े से अधिक भाड़े की वसूली को प्रतिबंध किया गया है। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ए नंबर, धारा 5 में बताया गया है, मानक भाड़े से अधिक भाड़े का वसूली योग्य ना होना। इसके बाद दोस्तों अगला आता है, प्रमाणिक भाड़े से अधिक धनराशि के भुगतान से संबंधित कोई भी करार समझा जाएगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, प्रमाणिक भाड़े के भुगतान करने का करार समझा जाएगा। इसके बाद अगला आता है, निम्नलिखित में से किस धारा में यह उपबंध किया गया है कि विधि विरुद्ध व्यवहारों का ना तो दावा किया जाएगा और ना ही उन्हें प्राप्त किया जाएगा। इसका दोस्तों बी ऑप्शन सही है, धारा 6 में बताया गया है, विधि विरुद्ध व्यवहारों का ना तो दावा किया जाएगा ना ही उन्हें प्राप्त किया जाएगा। इसका इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था, अधिनियम द्वारा अग्रिम भाड़ा लेने की अनुमति दी गई है, वह अधिकतम हो सकती है। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है, 2 मास से भाड़े से अधिक नहीं होगी। इसके बाद अगला, भवन स्वामी भाड़ेदार से कितने मास तक का किराया अग्रिम भाड़े के रूप में ले सकेगा। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है, 1 माह का किराया अग्रिम भाड़े के रूप में ले सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, पगड़ी से तात्पर्य धारा 6 आवास नियंत्रण अधिनियम के संदर्भ में। इसका बी ऑप्शन सही है, मानक भाड़े से अधिक किसी राशि की मांग ना प्राप्ति, यानी कि धारा 6 में बताया गया है मानक भाड़े से अधिक भाड़े का वसूली योग्य ना होना। दोस्तों इसके बाद अगला आता है, किसी स्थान का 1 मास से अधिक अवधि का अंतिम भाड़ा प्राप्त करने के लिए किस अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा लेना आवश्यक है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, आरसीए यानी कि भाड़ा नियंत्रक अधिकारी। इसके बाद अगला पूछा गया था, आदित्य जो एक भूस्वामी है अनिल नामक किराएदार से एक करार के अधीन मकान के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में किराए का अग्रिम भुगतान इस शर्त के अधीन ले सकता है कि मकान तैयार हो जाने के पश्चात
उसी व्यक्ति को या कुटुंब के किसी सदस्य को मकान किराए पर देगा। ऐसी स्थिति में अग्रिम भुगतान की सीमा होगी। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, 5 वर्ष के भाड़े से अनधिक। दोस्तों इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 6(4) में दिए गए करार के अनुसार भूस्वामी स्थान को किराए पर दिए जाने वाले व्यक्ति से अग्रिम किराए के रूप में करार किए गए किराए के बराबर की राशि ले सकता है, जो वह अवधि निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं हो सकती है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यही क्वेश्चन। इसके बाद अगला पूछा गया था, अधिनियम की किस धारा में मानक भाड़े को परिभाषित किया गया है। दोस्तों धारा 7 में मानक भाड़े को परिभाषित किया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, धारा 7 के अंतर्गत प्रमाणिक भाड़े में निवासक स्थान एवं शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाले स्थान के संबंध में वृद्धि की जा सकती है। दोस्तों कितनी वृद्धि की जा सकती है, 35% की वृद्धि की जा सकती है। इसका बी ऑप्शन सही है। और अन्य दशाओं में 70% की वृद्धि की जा सकती है। इन 2 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में एक ऑब्जेक्ट जरूर रखा मिलेगा दोस्तों। इसके बाद अगला आता है 62वां, किसी स्थान के संबंध में जिसके केवल किसी भाग पर ही नगर पालिका का निर्धारण में पृथक रूप से कर निर्धारण हुआ हो। प्रमाणित भाड़ा से तात्पर्य ऐसे कर निर्धारण के अनुसार संपूर्ण स्थान के वार्षिक भाड़े के अनुपातिक रकम के ऊपर। दोस्तों इसका ये ऑप्शन सही है, यानी कि 15% से है। इसके बाद अगला आता है, निम्नलिखित में से किस धारा में कतिपय दशाओं में विधिपूर्ण वृद्धि तथा अन्य व्यवहारों की वसूली का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, धारा 8 में। इसके बाद अगला आता है, कोई भी भूस्वामी इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व अभिधारी के अनुमोदन से या उसके अनुमोदन के बिना या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात अभिधारी या भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी यानी कि आरसीए के लिखित अनुमोदन से तत्समय देय भाड़े में प्रतिवर्ष विधिपूर्ण कितनी वृद्धि कर सकता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 10% की वृद्धि की जा सकती है। इसके बाद अगला आता है, भूमि स्वामी मानक भाड़े में प्रतिवर्ष वृद्धि कर सकता है, यानी कि जो लैंड लॉ होता है वह मानक भाड़े में प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि कर सकता है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, 10% की वृद्धि कर सकता है। इसके बाद अगला आता है, भूस्वामी मानक भाड़े में प्रतिवर्ष किस राशि से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता है। 10% की वृद्धि से अधिक कोई वृद्धि नहीं कर सकता है वह भूस्वामी। इसके बाद अगला आता है, अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रमाणिक भाड़े में कितनी वृद्धि की जा सकेगी। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, प्रमाणिक भाड़े का 10%। इसके बाद अगला आता है, भाड़े की वृद्धि की सूचना किराएदार को देने की अनिवार्य शर्त अभी कथित है, यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों धारा 9 में, 9 से याद करना है नोटिस। नोटिस यानी कि सूचना, भाड़े में वृद्धि की सूचना धारा 9 में बताया गया है। नोटिस आपको याद रखना है, आपके मन मस्तिष्क में छप जाना चाहिए। 9 से नोटिस, 9 से नोटिस यानी कि 9 में की गई है सूचना की बात। इसके बाद दोस्तों अगला आता है, कोई भूस्वामी किसी स्थान का भाड़ा बढ़ाना चाहता है, वहाँ वह वृद्धि करने की अपने आशय की सूचना अधिकारी को देगा। तब सूचना की तारीख से कितने दिन पश्चात ही विधिपूर्ण
वृद्धि शुद्ध तथा वसूल योग्य होगी। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, 30 दिन। इसके बाद अगला आता है, यदि भूस्वामी किसी बास सुविधा का किराया बढ़ाना चाहता है तो वह बढ़ाने के आशय की सूचना किराएदार को देगा तथा बढ़ा हुआ किराया निम्नलिखित समय की समाप्ति के पश्चात वसूल किया जा सकेगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, 30 दिन के अंदर वसूल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला ऑब्जेक्ट आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन दी जाने वाली सूचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको इसमें गलत कथन बताना था। इसका बी ऑप्शन सही है, ऐसी सूचना मौखिक भी दी जा सकती है। इसके बाद अगला आता है, भाड़े में वृद्धि की सूचना दिए जाने के संबंध में दिए गए तथ्यों में से सही उत्तर बताएं। पहला, सूचना मौखिक अथवा लिखित रूप में भूस्वामी द्वारा या उसकी ओर से दिया जाना चाहिए। दूसरा, सूचना अभिधारी को स्वयं या कुटुंब के वयस्क सदस्य या नौकर को दी जा सकती है। दोस्तों इसका ए नंबर सही है, एक गलत है और दूसरा सही है, यानी कि पहला वाला गलत है और दूसरा सही है। इसके बाद अगला आता है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत मानक भाड़ा निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है, यानी कि मानक भाड़ा कौन निश्चित करता है, आरटीए, यानी कि सी ऑप्शन सही है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। इसके बाद अगला पूछा गया था, मानक भाड़ा निर्धारित किया जाएगा, यानी कि जो मानक भाड़ा होता है किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसका भी दोस्तों सी ऑप्शन सही, आरसीए द्वारा दोस्तों मानक भाड़ा का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन मानक किराया तय करने की अधिकारिता है। दोस्तों किराया नियंत्रक प्राधिकारी को, यानी कि इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही है, 75 का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मानक भाड़ा कौन निश्चित करता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है, मानक भाड़ा आरसीए ही निश्चित करता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मानक भाड़ा के निर्धारण के संबंध में अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। इसके बाद अगला पूछा गया था, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किसके आवेदन पर किसी स्थान के संबंध में मानक भाड़ा निश्चित करेगा। दोस्तों भूस्वामी या अभिधारी, इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि लैंडलॉर्ड या फिर किराएदार के अनुमोदन पर वह मानक भाड़ा का निर्धारण करेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, किसी ऐसे स्थान का जिसका कि कोई भाग उपभाड़े पर दे दिया गया हो, तब निम्न में से कौन उपभाड़े पर दिए गए भाग का मानक भाड़ा नियत कर सकेगा। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, आरसीए। इसके बाद अगला पूछा गया था, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत मानक भाड़ा अधिकतम कितनी अवधि के किराएदारी के लिए नियत किया जाएगा। दोस्तों 1 वर्ष, यानी कि 12 माह की अवधि तक नियत किया जाएगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, मानक भाड़ा कितने समय की अवधि के लिए नियत किया जाएगा। यह भी दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि 12 माह। इसके बाद अगला पूछा गया था, किसी स्थान का प्रमाणित भाड़ा अधिकतम कितनी अवधि की किराएदारी के लिए निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, 12 माह की। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि मानक भाड़ा आदि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा। दोस्तों इसमें धारा 10, यानी कि बी ऑप्शन सही है, बी धारा 10 में बताया गया है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी
मानक भाड़ा नियत करेगा, यानी कि आरसीए जो होता है वह ही मानक भाड़ा नियत करेगा। यह धारा 10 में बताया गया है। और धारा 11 में बताया गया है अंतरिम भाड़ा कौन नियत करेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, जहां किसी कारण से किसी स्थान का मानक भाड़ा उन सिद्धांतों पर जो कि धारा 7 के अधीन उपवर्णित है अवधारित करना संभव ना हो, वहां भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी ऐसा भाड़ा नियत करने के लिए निम्न में से किन बातों का ध्यान रखेगा। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी का। इसके बाद अगला पूछा गया था, भाड़ा नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्धारित मानक भाड़े के वसूल करने के लिए। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, सिविल न्यायालय में वसूली का दावा प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, किसी स्थान का नियत प्रमाणिक भाड़ा उस तारीख से प्रभावशील हुआ समझा जाएगा जिसे भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी नियत करे, परंतु किसी भी दशा में वह तारीख मानक भाड़ा नियत करने के लिए आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख से पूर्ववर्ती कितने दिन पूर्व की नहीं होगी। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 30 दिन पूर्व की नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस धारा में अंतरिम भाड़ा नियत किया जाना प्रावधानित है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, धारा 11 में बताया गया है कि अंतरिम भाड़ा कौन नियत करेगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, आवेदन पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अंतरिम किराया निर्धारित करेगा। यह मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, यानी कि धारा 11 में बताया गया है कि अंतरिम भाड़ा कौन निर्धारित करेगा। यहाँ अंतरिम की बात आई है दोस्तों, इसलिए आपको धारा 11 में ही टिक लगाना है, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया था, अंतरिम भाड़े का नियत किया जाना लागू होता है। दोस्तों, इसका भी सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों पर। इसके बाद अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतरिम भाड़ा नियत किया जाएगा। आरसीए द्वारा, इसका सी ऑप्शन सही है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी। इसके बाद अगला पूछा गया था, प्रमाणिक नियत करने के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय होने तक अंतरिम किराए को नियत कर सकता है। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी, यानी कि आरसीए ही नियत कर सकता है। इसके बाद अगला पूछा गया था, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान की अभिधति को नवीनीकरण किए जाने की प्रतिफलस्वरूप प्रीमियम का दावा किया जाता है, तब उसे कितनी अवधि का अधिकतम कारावास हो सकता है। दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही है, यानी कि 6 माह की अवधि तक का उसे कारावास हो सकता है। दोस्तों, अध्याय 2 से यही 45 ऑब्जेक्ट ही बनते हैं और अध्याय 1 से दोस्तों 47 ऑब्जेक्ट बने थे। इन्हीं 2 अध्यायों को आपको देख लेना है। जो आपका एग्जाम होगा पंडित मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय में या किसी भी अन्य न्यायिक परीक्षाओं का एग्जाम होगा, जैसे एमपी सिविल जज का, एमपी एडीपीओ का एग्जाम होगा, इन्हीं वीडियो से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से ही पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।